अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अगर चाहे अपने उपयोग को सही करके अपनी पर्याय का उपयोग सही कर सकता है। अगर जीव चाहे तो हम मंदिर आते हैं तो मंदिर शरीर से आते हैं, भावों से नहीं आ पाते हैं। अगर शरीर के साथ साथ भावों से भी मंदिर आया जाए तो मंदिर आना सार्थक है। तात्पर्य यह है कि उपयोग आपका उपयोग में होना चाहिए। अच्छे औरा आने वाली अच्छी गति की चाह हर किसी की है, लेकिन उसके लिए अच्छी क्रियाएं कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा माँ, ईमानदारी से बताना, मंदिर आके कितनी माताएं बातें करती हैं? नहीं करते? ये बच्चे किसके हैं? बेटा, ओ बेटा इधर देखो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हाँ, जय प्रकाश जी। खड़े हो जाओ, कोई नौकर थोड़ा ना। पिताजी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोलो श्रीमान जय प्रकाश जैन। आपके पिताजी ने आपको यही सिखाया है तो शांति से बैठो। देखना क्या हुआ। अब ये उपयोग कहीं और था, अब उपयोग कहीं और है। अपन हैं कहां और अपन को वहां रहना कैसे है, अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। हम मनुष्य पर्याय में हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, सब सेट हो जाएगा। देखो दूसरा शांत हो गया, समझ गया अल्लू? बेटा अपन है कहाँ? मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय में रहकर के कैसे रहना है, केवल इतना समझ में आ जाए तो आपकी लेशाएं, आपका ओरा सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। मोहित, मिल तो गई मनुष्य पर्याय, लेकिन उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रहा जी, प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रहा। तात्कालिक में लगा है, त्रैकालिक को भूल रहा है। सनत भाई, ये शरीर तात्कालिक है कि त्रैकालिक है? हमेशा साथ में रहेगा? जो हमेशा साथ में रहे वो त्रैकालिक, और जो साथ छोड़ दे वो तात्कालिक। अब सुनना ध्यान से, शरीर तात्कालिक है कि त्रैकालिक? तात्कालिक। पैसा तात्कालिक है कि त्रैकालिक? तात्कालिक। संबंध तात्कालिक है कि त्रैकालिक? जो आपके संबंध हैं वो तात्कालिक है कि त्रैकालिक? तात्कालिक। सुनते जाना, अभी और आगे चलते हैं। कोई भी संस्था हो, उसका पद तात्कालिक है कि त्रैकालिक? बोलो पराग, पूछो पाटनी जी से, तात्कालिक है कि त्रैकालिक? अरे तुमने कभी किसी को 48 के आगे बोल के बढ़ाया? तुमको ही बढ़ाया जाएगा। तात्कालिक है कि त्रैकालिक? बस व्यक्ति यही गलती करता है, तात्कालिक में लग जाता है, त्रैकालिक रह जाता है। उसका ओरा, उसके भाव, उसकी लेशाएं सब बिगड़ जाते हैं। तात्कालिक में मत जाओ, त्रैकालिक में आओ। यहां कह रहे हैं कि पद्म लेश्या के लिए, शुभ परिणामों के लिए, रेड गुड ओरा के लिए भद्र परिणाम होना चाहिए। भद्र परिणाम यानी कि सरल परिणाम, प्रसन्नता के परिणाम। चुल्लक जी, सब कुछ मिल जाए और भद्र परिणाम ना मिले तो मनुष्यता किसी काम की नहीं। भद्र परिणाम होना चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, परिणाम तुम्हारे अच्छे होना चाहिए।
माना कि अभी लाइट चली जाए, 1 सेकंड के बाद लाइट चली जाए, पीछे जनरेटर भी रखा है, वो भी फेल हो जाए, पीछे जनरेटर रखा ना भाई, भाई है तो मशीन ना, इंसान तो नहीं, इंसान के भी दिल बंद हो जाते हैं, अटैक आ जाता है, फिर क्या करोगे? अब ये सब सेटअप बंद हो जाए और प्रवचन यहीं समाप्त हो जाए, क्या करना चाहिए? सिद्धांत बताओ क्या करना चाहिए? माइक वाले को पकड़ के पीटोगे? क्या करोगे? व्यवस्थापक से बोलोगे? अरे वो कह रहा भैया हम क्या करें, लाइट चली गई तो, जनरेटर फेल हो गया, अब हम क्या करें? आप बोलोगे भैया सुबह से चेक करना था, 25 चीजें बताओगे आप। लेकिन उस समय धीरज रखना चाहिए, तात्कालिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी जो युवा हैं उनसे बात करते हैं, 15 से 20 साल 22 साल के बीच के हैं, तात्कालिक में लगे हो कि त्रैकालिक में? माना कि अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छी छोकरी से शादी हो जाए, इधर देखो सब, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, धर्मात्मा हो, सब कुछ अच्छा हो, तुम व्यापार में लग जाओ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर लो, लेकिन जी तो तात्कालिक में रहे हो ना। चीजें कितने दिन तक हमारे पास रहेंगी उस पर ध्यान दिया जाए। कुछ लोग महंगे फोन लेते हैं, ध्यान से सुनना अप्रमित सागर जी, कुछ लोग महंगे फोन लेते हैं, कुछ दिखावे के लिए लेते हैं, कुछ लोग इसलिए लेते हैं कि लंबे समय तक चलेगा, 4 5 6 साल बदलना नहीं पड़ेगा, इस उद्देश्य से भी लोग फोन लेते हैं, आईफोन लेते हैं कि 4 5 साल बदलना नहीं पड़ेगा, अच्छा चलेगा। जब फोन लेने के पहले ड्यूरेबिलिटी देखते हो, तो जीवन जीने के पहले भी ड्यूरेबिलिटी देखो कि कहां क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अपनी मनुष्य पर्याय का इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो, खोजो। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की में, इधर देखो, दिन दुगनी रात चौगनी पैसे की तरक्की में कि दिन दुगनी रात चौगनी परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि में? बात छोटी सी है, समझ में आ गई तो जीवन बड़ा हो जाएगा। जो भद्र परिणामी होगा उसकी लेशियाएं शुभ होंगी। हर बार परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं होंगी, परिणामों को अच्छा रखना पड़ेगा। हर बार परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं होंगी। माँ वही आपके हाथ हैं और वही आप लोग हो जो दाल सब्जी रोटी बनाते हो, वही तो हो। हर बार एक सा बनता है, कई बार अलग अलग भी बन जाता है। धीरज रखो, परिणामों को भद्र रखो, अच्छा रखो, चीजें आपके अनुकूल हो ना हो, परिणामों को भद्र रखो। जो छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, चेहरा उदास कर लेते हैं, स्वयं संक्लेशित हो और दूसरे को भी संक्लेशित करो। देखो मुझे, देखो आप, चेहरा देखना, हम मुस्कुरा रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हो, और अभी हम उदास हो जाए तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? जिसके भद्र परिणाम होते हैं उसके चेहरे में उदासीनता होती है, वो उदास नहीं होता। उदासीनता से तात्पर्य है चेहरे में उसके प्रसन्नता तो रहती है, लेकिन बहिरंग विषयों से उदासीनता रहती है। भद्र परिणाम रखो, भद्र परिणाम रखो। सहज सागर जी, क्या मानते हो आप, भद्र परिणाम क्या होते हैं? सोचो अप्रमेय सागर जी, आप बताओ क्या होते हैं, बताओ। भद्र परिणाम मतलब क्या होता है? जिसके विचार उत्तम हो, संक्लेशता रहित हो और पूर्वापर के विचार से सहित हो, वो भद्र परिणाम कहलाते हैं। कठिन है, भद्र परिणामों को बना के रख पाना कठिन है। परिस्थितियां सब ले जाती हैं, परिस्थितियां आपके परिणामों को भद्र से अभद्र कर देती हैं। कितने लोगों के पास फोन है? हाथ उठा लो, सबके पास है।
अब हाथ नहीं उठाना, मैं पूछ रहा हूं कितने लोग उस फोन में सिर्फ अच्छी चीजें देखते हैं? सोच लो, सिर्फ अच्छी चीजें देखते हैं, बुरी चीजें देखते ही नहीं है। बोलो, अंदर से पूछ रहा हूं मैं, हाथ उठाने नहीं कह रहा हूं। अतिशय बेटा, कितने लोग उसमें अच्छी चीजें देखते हैं? कह तो सब रहे हैं, इतने लोग हैं ना विश्व में, इतने ही लोगों के पास फोन है ना, देखना चाहते हो कुछ और, दिखता है कुछ और, होते हो कहीं और, पहुंच जाते हो कहीं और। जो जो निमित्त आपके परिणामों को अभद्र कर रहे हैं, उन उन निमित्तों से भी दूर हटिए, बचिए बचिए बचिए, बच के चल के परिणामों को अच्छा रखिए, भद्र रखिए, चेहरा प्रमुदित हो, समय करना हो। दादाजी कल पूछ रहे थे ना प्रश्न, 2 प्रतिमाएं आपकी, सामायिक का टाइम आया रे भैया, फिर से सामायिक करना, लाभ नमोरियंत। ये भद्र परिणामों के साथ सामायिक नहीं। भद्र परिणामी जीव संक्लेशता रहित होगा, मंद कसाई होगा, गठान बांध के नहीं रखेगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिसी ने किसी को ब्लॉक किया गुस्से में? गुस्से में नहीं किया, भद्र परिणाम नहीं। भले ही वो व्यक्ति गलत क्यों ना हो, उसकी क्रिया गलत क्यों ना हो, लेकिन तुम गलत हो गए क्योंकि तुम उससे प्रभावित हो चुके हो, तुम्हारे परिणाम भद्र से अभद्र हो चुके हैं। परिणामों को भद्र रखो, शांत रखो, संक्लेशता रहित रखो। अब प्रमित सागर जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हमको जो एक बार मिले दोबारा नहीं मिले, एक बार मिले फिर वो दोबारा आए ही नहीं, आज तक नहीं आए। व्यस्तता नहीं है, वो भूल चुके। एक होती व्यस्तता और एक होती है विस्मृति। नियोग नहीं बन पाए आने का, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति मैंने देखा कि जो भूल जाए। मोहित, हमने देखा बड़े गौर से लोगों को, तो जब तक उनको काम था तब तक उनके सामने मेरा नाम था, फिर जब काम निकल गया तो दूर से राम राम था। समझना, फिर भी मैं दुखी नहीं हूं। क्यों? मैं भद्र परिणामी हूं, क्योंकि मुझे पता है दीपक की जरूरत तभी पड़ती है जब अंधेरा होता है। भद्र परिणामी जीव को अपनी भद्रता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके भद्र परिणाम उसके काम की चीज है, दूसरे के काम की चीज नहीं। सिद्धांत बेटा, बहुत सारी चीजें आपको बहुत जल्दी इफेक्टेड कर देती हैं। मंदिर में आप खड़े हो, किसी ने बोल दिया यहां नहीं वहां जाके अभिषेक करो, तो वहां पलट के मत बोलना कि मंदिर आपका है कि आपके पिताजी का है, बोलना जी जी। भद्र परिणाम रखना। परिणाम अगर शांत रहेंगे, भद्र रहेंगे, देखो आप जो भद्र परिणामी जीव होते हैं ना, उनका अपर सागर जी का अलग अट्रैक्शन होता है, उनका अट्रैक्शन अलग होता है। लेकिन जो चिड़चिड़े टाइप के लोग होते हैं, उनका चेहरा ही विकृत हो जाता है, वो उनकी जो भौहें रहती है वो चढ़ी रहती है, ऐसा लगता है कब फूटेगा, कब फूटेगा पता नहीं है। भद्र परिणामी जीव शांत पानी की तरह दिखता है। अच्छा बेटा, बच्चे लोगों से पूछते हैं आप कहीं नदी गए, नदी, और नदी में बहुत बड़ी बड़ी उफान आ रही हो, तूफान आ रहा हो, उतरोगे उसमें? नहीं जाओगे ना, दूर से ही वापस लौट जाओगे। और पानी एकदम शांत हो तो चले जाओगे। सच है। और नदी में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो, बहुत तेज बहाव हो कि पत्थर भी डालो तो बह जाए, उसमें उतरोगे क्या? क्यों? बहुत बढ़िया, वो तुमको भी अपने साथ में बहा के बेटा बस
भद्र परिणामी जो लोग होते हैं वो शांत पानी की तरह होते हैं, उनमें लोगों को उतरने की इच्छा होती है, उनसे बात करने की, उनसे मिलने की इच्छा होती है। जो अभद्र परिणाम होती है उनसे दूर से हट जाते। क्यों? भैया ये अभी गुस्से में है, अपन को भी ले डूबेगा, धीरे से अपन को भी ले डूबेगा। जो शांत हो भद्र परिणामी उससे जुड़े, जो अभद्र परिणामी हो उससे ना जुड़े। कठिन है, लेकिन कठिन है। अब्रह्मचारी जिनके निमित्त से विशुद्धि जाए उन लोगों से दूर हुआ जाए। जिन लोगों के निमित्त से विशुद्धि जा रही उन लोगों से दूर हट जाओ। ऐसे लोगों के पास में रहना, साथ में रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, आपके परिणामों की भद्रता जरूरी है। भोग भूमि में रहने वाले आर्य और आर्या, कहां पर? भोग भूमि में रहने वाले आर्य और आर्या इतने भद्र परिणामी होते हैं, उनको पड़ोसी से मतलब ही नहीं कि पड़ोस में क्या चल रहा है। उनको मतलब ही नहीं है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, ना उनको कोई लेना है ना देना है, अपने में मगन रहना है। ये भद्र परिणामी जी। गुरुदेव कहां ले आए, रात भर मच्छर काटते रहे, हम तो सोए नहीं। क्यों? अति से नहीं, ठीक है, इसका भी अनुभव होना चाहिए, इसका भी अनुभव होना चाहिए। सहज सागर जी कह रहे हैं कि मूड मिलाते ओले पड़ते हैं। जैसे टकले, जिस दिन टकले हुए उसी दिन ओले पड़े। कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं करो, उस दिन भी भद्र परिणाम ही रखो। ठीक है जो है, कोई बात नहीं, अपन को विकल्प नहीं करना, अपन को अपने परिणामों को संभालना है। अच्छा, जब कभी, बेटा फिर से पूछ रहा हूं, फिर से बताना, जब कभी आप साइकिल से जा रहे हो और सामने से कोई गाड़ी वाला आ जाए और आपकी साइकिल को ठोकर मार दे, अभी तुम्हारी साइकिल गिरी नहीं है, बैलेंस से डिसबैलेंस हुआ है, गिरी नहीं है। सुनना ध्यान से, तो बैलेंस संभालोगे कि उससे झगड़ने जाओगे? क्यों? अरे वो भाग जाएगा उतनी देर में तो वो। बस बेटा इतना ही तो समझना है। अगर तुमने बैलेंस संभाल लिया और गिरने से बच गए तो भले ही भाग जाए, लेकिन तुझे चोट नहीं लगेगी। और जो लोग बैलेंस नहीं संभालते वो जवाब दे देते हैं, लड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, बस वहीं बैलेंस चला गया। और जैसे ही बैलेंस गया, एक्सीडेंट हो गया। परिणामों को भद्र रखें, अच्छा रखें, शांत रखें, संक्लिष्टता रहित रखें, उसमें प्राणी मात्र सबके प्रति दया हो, उसमें सबके प्रति एक स्वभाव, वो भद्र परिणाम होते हैं। शादी में जाओ खाना खाने और कोई बोले भैया डिनर रोटी जरा, बोले वहीं से ले आओ, हम बार बार लेके आए, तुम्हारी नौकर लगे हैं क्या? नहीं, एक रोटी तुमने अपनी थाली की दे दी, तेरा दान हो गया, थाली में आई तो तेरी थी ना। भद्र परिणाम होना चाहिए। भद्र परिणामी जीव के चेहरे की चमक अलग रहती है, वो फेयर एंड लवली और स्क्रब की नहीं होती, मसाज की नहीं होती, चमक होती है। भद्र परिणाम मालूम चल जाए अगर कोई विपरीत चीज भी, तो अपने अंदर उसमें प्रसन्न रहना, चलो ठीक है। भद्र परिणामी जीव ही, छुल्लक जी हैं क्या? छुल्लक जी, भद्र परिणामी जीव ही मोक्ष मार्ग की यात्रा अविकल रूप से कर पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। एक गुरुजी अपने 4 शिष्यों के साथ एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में पानी गिर गया और गुरुजी ने सब को वृक्ष के नीचे खड़ा कर लिया, बोले अपन 10 मिनट बाद चलते हैं। थोड़ी आगे बढ़े, मार्ग में गड्ढा था, गड्ढे में एक बिच्छू बार बार बाहर निकल रहा था और अंदर डूब रहा था। गुरुजी ने आसपास देखा, कोई लकड़ी कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी ने पानी में हाथ डाल दिया,
किसके लिए? किसके लिए? आप डालते क्या? एक भी यहां बैठा व्यक्ति हाथ नहीं डालता। अल्लू, हाथ डालते क्या? क्यों नहीं डालते? अरे वो डंक मार देगा। गुरुजी ने तो हाथ डाल दिया, और जैसे ही हाथ डाला उसको उठाया, उठा के बाहर लाया तो उसने डंक मार दिया, फिर गिर गया वो नीचे पानी में, फिर से उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया नीचे। ऐसा 3-4 बार में गुरुजी ने बिच्छू को बाहर ला पाए। शिष्य कहते हैं अपन तो गलत के चेले बन गए यार, गुरुजी में तो दिमाग ही नहीं है, बिच्छू का डंक पी रहे हैं, बिच्छू से परेशान हो रहे हैं। सुनो ध्यान से, गुरुजी बोले बेटा बेटा बिच्छू का काम डंक मारना है, अपना काम उसकी रक्षा करना है। मैं भद्र परिणामी हूं, मैं बिच्छू की रक्षा कर रहा हूं। देखो बिच्छू ने मुझे 4 बार डंक मारा, जहर चढ़ा क्या? नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि मेरे परिणाम उसके प्रति अच्छे हैं। भद्र परिणाम रखिए। भद्र परिणाम रखने से आपकी लेश्या अच्छी होगी। आप में से कितने लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं? अपने व्यक्तित्व पर कितने लोग काम कर रहे हैं? सौरभ कोई नहीं कर रहा। सब यही देखने में लगे कि दूसरे की कमियां क्या है। आप इस पांडाल में आओगे तो उसकी कमी देखोगे। स्टेज हिल रहा है, अरे स्टेज है ये तो देखो, फिर ये बोलो कि स्टेज क्यों हिल रहा है। भद्र परिणामी जीव सुविधाएं नहीं देखता, भद्र परिणामी जीव अपने में रहता है। हाँ, अपर में सागर जी कोई सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो ले भी लेता है, लेकिन भद्र परिणामी जीव कभी ऐसा नहीं करता। मैंने बहुत लोगों से मुलाकातें की, बहुत लोगों से मैं मिला हूं भैया। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि काम पूरा हुआ कि वो भूल गए कि तुम कौन हो। तुम कौन हो पता ही नहीं। देख लो मोहित, गुरु जी के आश्रय से उठे और दूसरे बड़े बड़े गुरु मिल जाए तो उनको, अरे हम तो इनके आश्रय से उठे, कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसे भाव कर लो, कोई बात नहीं। आने वाला कल बिखराव का है, आने वाला कल बिखराव का है। सांप सीढ़ी खेली ना आप लोगों ने? सांप सीढ़ी खेली है विपिन? सांप सीढ़ी खेली है? अरे लूडो तो खेला होगा, लॉकडाउन में तो खूब खेला आप लोगों ने लूडो। बिल्कुल 1 चक्कर 2 चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर लगाते जैसे ही अपन अंदर घुसने वाले थे घर पे, और बाजू वाले का 1 आ गया और तुम गए, और गोटी वापस 0 से चालू करो। होता कि नहीं? होता कि नहीं? ये किसके साथ होता है? जो अभद्र परिणामी होते हैं। वर्तमान भले ही उनका सुखमय हो, अंत और भविष्य उनका दुखमय ही होगा। कितने लोगों को निर्मल समाधि की इच्छा है? निर्मल समाधि एकदम, 1 मिनट के लिए सोचो, अंतिम समय चल रहा हो, गुरुओं की गोद में सिर रखा है, सर पे हाथ फेर रहे हैं, नमो अरियंताड़म नमो अरियंताड़म का पाठ सुना रहे हैं, और ओम। इससे अच्छा क्या मरण? इससे अच्छा क्या मरण? सोचो। लेकिन वो तब हो पाएगा जब परिणाम तुम्हारे भद्र होंगे। अच्छे भद्र परिणाम रखोगे तो ही तुमको चीजें भद्रता से मिलेंगी। मायाचारी का जीवन कितने ही जी लो, अंतिम समय सबके रिपोर्ट कार्ड खुलते हैं। कोई बच्चा है जिसने रिपोर्ट कार्ड में मम्मी पापा की जगह अपना साइन करके कभी जमा कर दिया हो? कोई नहीं है, नहीं है कोई, कभी नहीं किया। हाँ है, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, इस तरफ कोई नहीं है। माता पिता के साइन करके रिपोर्ट कार्ड जमा नहीं किया कभी?
नहीं, हमने किया तो आपको अपना हम बता दे रहे हैं। 10th क्लास में मैंने रिपोर्ट कार्ड जमा कर दिया हाफ ईयरली का, क्योंकि मैंने ध्यान दिया नहीं पढ़ाई में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों में मिलाकर के आए 28, और संस्कृत में आए 9 हाफ ईयरली में आउट ऑफ 100। मतलब टोटल मिला के ही 50 के आसपास नहीं हो पा रहे थे, 10% भी रिजल्ट नहीं था सही से। तो अपन ने बोला ये कौन सा, इसमें फेल हो गए तो हो गए, बोर्ड तो आएगी तब देखेंगे। तो अपन ने साइन किया और जमा कर दिया रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड तो जमा कर दिया, पड़ोसी को ये दुख है कि ये सुखी खुशी क्यों है। साथ का लड़का बोला तू बड़ा खुश है, तेरे को कोई दुख नहीं हो रहा। मैंने कहा का दुख, ये नंबर तो वैसे ही नहीं जुड़ना तो हाफ ईयरली के हैं, और वैसे भी शादी होगी तो कुंडली मिलाई जाएगी, डिग्री थोड़ा मिलाई जाएगी। तो भैया वो तो सहन नहीं कर पाया, और धीरे से वो आकर के घर में बता गया, अंकल आंटी ऐसा हो गया है। मैंने कहा भगवान जय हो तुम्हारी। देखो दूसरे के जीवन में शांति हो तो कैसे कीड़ा काटता है। भैया वो तो बता गया, फिर क्या हुआ। नहीं, माता पिता ने कभी मेरे मारा नहीं, लेकिन भैया वो सुटाई हुई, और भी तो लोग हैं घर में, धो करके गीला करके सुखा दिया भैया उनने। फिर पढ़ाई करी, फिर अच्छे नंबर आए, फिर उसी संस्कृत में 60-70 मार्क्स आए। कहने का तात्पर्य क्या है, भद्र परिणामी होता वो जीव उस समय, मेरा ही जीव तो नंबर नहीं छिपाता, और भद्र परिणामी होता वो जीव अगर तो मेरे नंबर नहीं बताता। तेरे नंबर तो नहीं ले रहे ना, तो तू क्यों टेंशन ले रहे। स्कूल में देखना वो जो आप क्लास टेस्ट होते हैं, दोस्त एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, इसीलिए कि इसके नंबर कम कैसे हो जाए। मैडम इसका गलत है, आपने सही कर दिया, इसका गलत है, इसका नंबर कम करो। अरे तू अपना नंबर बढ़ाना, उसका नंबर क्यों घटा रहा है। ये अभद्र परिणामी है। भद्र परिणामी जीव ऐसा नहीं करेगा। भद्र परिणामी जीव प्रसन्न रहेगा, सबको लेके चलेगा। कोई बुरा भी करेगा अगर, तो भद्र परिणामी जीव उसका बुरा नहीं करेगा। बुरा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जब ऐसे भद्र परिणाम रखोगे तब जाकर के पद्मलेशिया बनेगी, और आपका ओरा रेड ओरा होगा। कई लोगों को देख करके लगता है कि उनके पास रहो, नहीं लगता। कई लोगों के साथ रहने पर भी लगता है भगवान है तो जी चला जाए या अपन चले जाए। ट्रेन में भी बैठे तो लगता है भगवान ये कब उतरेगा, जल्दी उतर जाओ, ये तो अपन उतर जाओ, अपन दूसरी गाड़ी चलते हैं। उसके शरीर की बदबू की बात नहीं कर रहे, उसके परिणामों की बदबू की बात कर रहा हूं। पंडित जी साहब, शरीर की बदबू वाले लोग कम हैं, परिणामों की बदबू वाले ज्यादा है। और शरीर से अगर किसी की बदबू आ रही तो भी उसका मोक्ष तो हो सकता है, जिसके परिणामों में बदबू आ रही है उसका मोक्ष कभी नहीं होगा। पद्मलेशिया, आगे चलते हैं। अच्छा ओरा चाहिए, अच्छा आपको अपना एक एरिया चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हों, तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं आएंगे अतुल, ठेले के भी पास से निकलो तो खुशबू आना चाहिए। खुशबू आएगी तो व्यक्ति रुकेगा, बदबू आएगी तो रुकेगा नहीं। यद्यपि आप लोग जो होटल का ठेले का खाते हो ना, एक बार किचन भी होके आया करो। भैया मैंने एक शादी में देखा, शायद वो मेरी आखिरी अटेंडेंट भोजन की हुई शादी थी, क्योंकि मैंने दृश्य शादी के बाद देखा। शादी बढ़िया, भोजन कर लिया अपन ने, फिर हमने देखा चलो यार ये लोग अपने पहचान वाले की शादी, अपन थोड़ा परोसगारी कर लेते तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। भैया मैं अंदर गया तो मैंने जो दृश्य देखा, पहले तो इच्छा हुई कि उल्टी कर लूं। जहां सब्जी बन रही थी, रोटी
सेक रहा था, वो देख ही नहीं रहा था, पानी टपक रहा है, पसीना टपक रहा है, चू चू, नमक की जगह पसीना। पंडित जी, एक व्यक्ति एक हाथ का बैठा था, कचौड़ी बना रहा था, उसने कचौड़ी उठाई, ऐसे से किया, अरे मैं तो भैया, मैंने बच गया, अच्छा कचौड़ी नहीं खाई। उसका एक हाथ नहीं था यहां से, तो वो ऐसे ऐसे करके कर रहा था, और यहां ऐसा रखकर उसने एक बार ऐसा हाथ मारा, कचौड़ी मिल गई, डाली उसने। अरे भैया, पुराना मिठिया था, बोले भैया कचौड़ी चाहिए, मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मैं ना खाऊं ना खिलाऊं ऐसी चीजें। समझो मैं क्या कह रहा हूं, आप जो भोजन की पद्धति उसको बदलेंगे तो परिणाम बदलेंगे ना। रेडी टू ईट 2 मिनट्स, मोहित, रेडी टू ईट 2 मिनट्स, अरे 2 मिनट में बन तो जाएगा, लेकिन बासा खाओगे, बासा खाओगे, बासा, बासा खाओगे तो भाव भी बासे ही रहेंगे। भद्र परिणाम रखो, अच्छे परिणाम रखो। अगर कोई आपके प्रति परिणाम खराब भी रखता हो तो भी उसके प्रति अच्छे रखो। क्या कर सकते हैं, जो है सो है। डॉक्टर के पास भी मुस्कुराते जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे। तुम उदास चेहरा लेके जाओगे, डॉक्टर बोलेगा भैया समय कम है। तो शक्ल बता रही कि समय कम है, आपकी शक्ल बता रही कि समय कम है। देखो पराग विकास के पापा रमेश चंद जी घर पे थे तो कैसे बीमार रहते थे, और ऑक्सीजन, सारे फूड पाइप सब कुछ अलग कर दिया, यूरिन पाइप सब कुछ अलग कर दिया, और दीक्षा हो गई, चेहरे में चमक आ गई। अब ये मत बोलना, वो तो कहने की बात है कि ऐसे समाधि होती है क्या। जिंदगी भर व्यापार किया उन्होंने, पैसा कमाया, झूठ बोला, अरे भैया मेरे, अंत भला सो सब भला। भगवती आराधना में लिखा है पंडित जी, ऐसे भी जीव होते हैं, एक बार सम्यक प्राप्त किया, अनादि मिथ्या दृष्टि थे, और अर्ध पुद्गल परावर्तन तक मिथ्या दृष्टि रहे। उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा हुई, वापस मिथ्यात्व में चले गए। कब तक के लिए? अर्ध पुद्गल परावर्तन, यानी सक्षय अनंत, अनंत 24 ही निकल गई। फिर एकदम से उसका संसार शेष बचा अंतर मुहूर्त का। पहले गुण स्थान में द्रव्यलिंगी मुनि बन के था, भावों की विशुद्धि आई, 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां 14वां मोक्ष। लोग देखते रह गए, बोले ये तो चोरी करता था। अरे करता था, व्यापारी था, अब मोक्ष मार्ग का व्यापारी है। देख लो भैया छुल्लक जी को, छुल्लक जी सबके दिन एक से देख लो तुम, भीलवाड़ा के चेहरे और अभी के चेहरे में चमक है कि नहीं? कौन सा तेल लगा रहे हैं सनत भाई? है कौन सा तेल लगा रहे हैं? कोई अलग से तेल आता है क्या चमक वाला? थोड़ा हम भी लगाए, हम भी चमके। ये चारित्र का तेल है, उसकी चमक है, भद्र परिणाम है, उसकी चमक है। परिणामों को भद्र के। और आगे चलते हैं पद्मलेश्या के लिए। जो त्याग के भाव लाता है उसकी पद्मलेश्या होती। शुभ लेश्या के लिए त्याग करना सीखो, अपने अंदर की कसाय का भी, अभद्र परिणामों का भी, अभक्त चीजों का भी त्याग करना सीखो। सनत भैया, अगर सनत भी अगर किसी से बोल दे 5 लाख खर्च करना है तो बोले हाओ, लेकिन उससे बोल दे कि 5 बुराइयां छोड़ना है तो मना कर देगा आदमी। बोले गुरुदेव कैसे हो पाएगा? ताश खेलना कैसे छोड़ दें हम? भीलवाड़ा की याद है, मैंने एक सज्जन से कहा भैया आप भी बैठ जाओ संस्कार में। बोले महाराज जी बस वो दीपावली की ताश की छूट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कितनी देर खेलते हो? बोले 100 रुपए ज्यादा का नहीं खेलते, लेकिन खेलते हैं, शादियों में खेलते हैं। और कहां पर?
शादी में और बोले दीपावली में खेलते महाराज जी बस। देखो उस व्यक्ति ने लाखों की बोली ले ली चातुर्मास में, लेकिन ताश का त्याग नहीं कर पाए एक दिन के लिए। त्याग के भाव उसके ही आते हैं जिसकी भवितव्यता मंगल हो। त्याग के भाव उसके ही अंदर आते हैं जिसकी लेशा शुभ होने वाली हो। अंकित जी, त्याग के भाव आना चाहिए, कमाए हुए धन के भी, कमाए हुए पाप के भी। त्याग के भाव आना चाहिए। छोटे छोटे त्याग तो लेते रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं सबको, स्वर्ग जाने की विधि लिखी है, आने वाली गति अच्छी करने की विधि लिखी है आगम में। अगर डेली कोई ना कोई एक त्याग करते रहोगे, नरक तिर्यंच गति से बच जाओगे। फिर से बोलूं, कितनी बड़ा पाप क्यों नहीं किया हो, लेकिन डेली व्यक्ति, प्रतिदिन व्यक्ति कुछ भी एक भी चीज त्याग करता रहेगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। त्याग की महिमा है। सुबह उठ के रोज एक चीज त्याग कर दिया करो। आज का त्याग काय का है? मुनक्का। याद है? करते हो? आज तक नहीं किया। खाते नहीं तो क्या हुआ, त्याग कर दो। अगर किसी कोई मुनक्के की मिठाई में मुनक्का लगा के देगा और खिलाएगा तो खा लोगे ना। खाते नहीं तो क्या हुआ। समझना, अगर छोटा सा भी त्याग करने का भाव हो रहा है ना, पुण्य संग्रह चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रतिदिन त्याग करते रहा करो। छोटी चीज बड़ी चीज, कोई ना कोई नियम लेते रहा करो। 5 मिनट का मौन रखूंगा, भोजन पानी करने के आधा घंटे बाद कुछ नहीं खाऊंगा, आधा घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, इतना तो ले सकते हो नियम। जब तक आप यहां प्रवचन सुन रहे हो तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, इतना नियम ले लो। ले सकते नियम कि जब तक इस पांडाल में है कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। 9 बार नमोकार पढ़ लो। त्याग हो गया आपका, नियम हो गया आपका। आपने कर्मों की, शुभ कर्मों का बंद प्रारंभ कर दिया। आपने शुभ कर्मों का बंद प्रारंभ कर दिया। यही तो भद्र परिणाम, यही तो पद्मलेश्या। त्याग के भाव आपका गुड ओरा करता है। आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं? व्यापारी के यहां जाओ, अष्टमी चतुर्दशी फंस जाए, उसको बोलना भैया मैं बाहर का नहीं खाता, मैं भी फल खा लूंगा बस। वो भैया धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा लोग हैं, बाजार का नहीं खाओगे। आपका, उसका आपके प्रति एक आकर्षण बनेगा, उसका आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। शुभम, सुन रहे ना भाई मेरे? त्याग के भाव लाते रहो, कमाए हुए धन का भी, कमाए हुए पाप का भी। भले एक का सिक्का दान करो, लेकिन रोज दान किया करो। ये लोग कहते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, हमारे ब्लड डोनेट करने से फ्रेश हो जाता है। भैया, रक्तदान कोई दान नहीं है, वो आपकी व्यवहारिक क्रिया है। वो आपको जो लगे सो करो। लेकिन एक बात कह रहा हूं, दोगे नहीं अगर चीजें, तो चीजें और खराब हो जाएंगी। अगर आप चीजें छोड़ोगे नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाओगे। कितने लोग हैं जो आज सुबह सुबह हल्की होके आए हैं? हल्की होके आ गए अंकित? हल्की हो आए सब लोग? हल्के होके आए कि नहीं आए? सही में इतनी मेहनत से कल आपकी माँ ने, किसी ने भोजन बनाया, होटल में खाया, इतने पैसे खर्च किए, सुबह सुबह छोड़ आए। घर रखे रहो, रखे रहते। छुल्लक जी, रखे रहते। इतने अच्छे से कल आप रूपचंद जी क्या गए थे, रखे रहते चीजों को। क्यों नहीं रखा? पता है छोड़ेंगे नहीं तो नया ले नहीं पाएंगे। कर्म भी कहता है तुम अगर जोड़ जोड़ के रखते जाओगे तो मैं लिमिटेड दूंगा, तुम छोड़ते जाओगे तो अनलिमिटेड दूंगा। सुन लो मोहित, जहां जाना है वहां निकल जाता है। जो भी आप पैसा कमाओगे वो जाएगा। लक्ष्मी चंचल है। आप तो 100 करोड़ रुपए कमा चुके हो, लेकिन तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए बचेंगे नहीं।
जो तुमने दान दे दिया वो तुम्हारे पास सेफ, जो आपने दान दिया वो सेव, तुम रखते गए वो गया, बह गया। या तो भोग कर लो या दान कर लो, क्योंकि दो ही गति हैं, भोग करोगे या दान करोगे, रखे रखे तो सड़ना है। भैया हमने एक दृश्य देखा है, एक व्यक्ति के यहां नोट में दीमक लग गई थी। मानोगे कि नहीं मानोगे बताऊं? पंडित जी साहब उसके यहां नोट में दीमक लग गई थी, दीमक मतलब वो आधे आधे नोट खा चुके थी, दीमक है, नंबर वाला हिस्सा खा चुकी थी। मैंने कहा भैया इतने पुराने नोट कहाँ रखे थे तुम? बोले भैया हमारे यहाँ से बहुत सारी बोरियां भर के अब आज से सब चेकिंग हो रही है, हवा लगा रहे उनमें। क्या समझे? क्या समझे? नोट में दीमक लग गई, जेवरात भर के रखे थे बोरियों में, वो दीमक, लोहे में दीमक लग गई, सोने में दीमक लग गई, रखे रहो दीमक खा लिया, ले खत्म। सहज सागर जी, आधी आधी गड्डी कौन चलाएगा उसकी? अब अगर है पैसा तो दान करो, शक्ति से अधिक नहीं, त्याग करना सीखो। पंडित जी अभी बोलने वाले हैं, दान दिया तो अंग लगे, भोगा तो अंग लगे, दान दिया तो संग लगे, वरना तो जंग लगे। पंडित जी बोले अच्छा डायलॉग, ठीक है। पंडित जी साहब, हर व्यक्ति के द्रव्य में दान का द्रव्य नहीं होता, जिसकी संपत्ति होती है वो दान कर पाता है, त्याग वही कर पाता है, हर कोई त्याग नहीं कर पाता। और वैसे भी पंचम काल के लोग बड़े कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, न कमाया पाप खर्च करते हैं, न कमाया धन। मानो मैं सही कह रहा हूं आपसे, हमने तो बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, छोटे लोगों की बात ही नहीं करता हूं। जो व्यक्ति हर महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता हो अंकित जी, फिक्स इनकम आती है, कितनी? महीने की 1 करोड़ रुपए फिक्स आती है, पति पत्नी, एक बेटा, उसकी बहू और पोता, 5 लोग घर में रहने वाले। आपको लगता है कि 20 लाख रुपए खर्च कर पाएगा घर का एक व्यक्ति? कितने कुछ कर ले, वो 20 लाख खर्च नहीं कर पाता। ये बात अभी की नहीं, 10 साल पुरानी बता रहा हूं। लेकिन ऐसा भी देखा मैंने लोगों को कि पैसा रखा रह गया, गरीब की मदद नहीं कर पाए, पैसा रखा रह गया, जैन दर्शन पर दृष्टि नहीं ले जा पाए, पैसा रखा रह गया, पैसा रखा रह गया। अरे त्याग करना सीखो। यहां से भोजन करोगे ना तो त्याग करना, आपको जितनी चीजें दिखाई जाएंगी उसमें से एक अलग कर देना, कोई भी। इतना तो कर सकते हैं आज, जो भोजन आपके लिए परोसा जाएगा उसमें से एक चीज अलग कर देना, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, त्याग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया आज धनिया पत्ती का त्याग कर दो। बोले हाँ, दोपहर के प्रवचन की बात थी, द्रव्य संग्रह के प्रवचन चल रहे थे, मैंने उसको धनिया पत्ती का त्याग करा दिया। घर पहुंचा वो तो बड़ी समस्या हो गई भैया उसके साथ। क्या हो गया? बोले पत्नी ने पराठे बनाए थे केले के, उसमें धनिया पत्ती डली थी महाराज। मैंने कहा रोटी? बोले रोटी बस थी बिना धनिया पत्ती की, बाकी दाल सब्जी सब में धनिया पत्ती। मैंने फिर? बोले कुछ नहीं, मैंने टमाटर। पत्नी बोली अब नहीं बनाऊंगी, मैं यही करती रहूंगी क्या, तुम त्याग करके और हम परेशान हो। अरे कोई त्याग करके आए तो उसके त्याग को निभाना चाहिए। उसने बेचारे नमक की कटोरी ली, जीरा मन लिया, टमाटर के पीस किए, नमक के साथ पेट भर के आ गया। देख लो बेटा, शादी के पहले ऐसे ही होता है, आप क्या खाओगे, शादी के बाद जो रखा है चुपचाप खा लो, दिमाग मत खाओ। बड़े आए धनिया पत्ती त्याग करने वाले, बड़े त्यागी बेटी बन रहे। ऐसा होता है पंडित जी, ऐसा होता है। जिन जिन की शादी हो गई उनसे पूछो। नई नई शादी में फोन आता था, आज आप शाम को क्या खाओगे, आपने खाना खाया कि नहीं? क्यों अतुल आता था पराग? अब फोन लगाना पड़ता है कि हम कितने बजे आ जाए खाने, अभी 2 घंटे बाद आना, अभी तुम परेशान नहीं करो, नाश्ता कर लो जाके जाओ। शुभम बेटा भी लोग पूछते हैं भैया चलो,
फिर तुम जाना पीछे धूम हिलाते हिलाते, बोले क्या बना है? पत्नी बाद में पूछती कैसा लग रहा है? हर पति का एक ही डायलॉग, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो भोजन ही नहीं है। उसको पता है गले के नीचे नहीं उतर रहा। कोरोना में एक पत्नी ने, एक भाई घर गृहिणी ने सबके लिए पोहा बनाया सुबह सुबह नाश्ते में, और पंडित जी किसी को नमक का स्वाद ही नहीं आया। सब बोले कोरोना, सबने जांच करा ली, बाद में मालूम चला कि पोहे में नमक नहीं था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? भैया त्याग की भावना लाओ, त्याग से खुद को जोड़ के रखते रहो। अगर त्याग से जुड़े रहोगे तो पद्म लेशा से जुड़े रहोगे। कुछ ना कुछ तो त्याग करना चाहिए हर दिन प्रतिदिन। केवल भोजन अकेले का ही त्याग या नियम नहीं होता, और भी तो चीजें होती हैं। माला का नियम ले लो, इतनी देर मौन रखूंगा, भोजन के समय मौन रखूंगा। जानवर अच्छे हैं आप लोगों से कि भोजन के समय तो कम से कम वो मौन रहते हैं। तुम लोग तो 24 घंटे कचर पचर खाते जाओ, बोलते जाओ, थूकते जाओ। परसों एक व्यक्ति को हाथ में किसी ने चूड़ा दे दिया, अंकित है क्या भैया? देख के दिया करो आदमी को। कहता महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्दन शुद्धि, थू। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े, परमात्मा तुम जल्दी बाहर जाओ। एक जगह तो मैंने देखा कि एक माँ दूध ली, गर्म था, बोली महाराज जी दूध। मैंने कहा अब तुम ही लो, आज हमारा त्याग। सहज सागर जी, त्याग की भावना रखना। सब कुछ त्याग मत कर देना, जो आवश्यक हो वो तो रखना, जो अनावश्यक हो वो छोड़ दो। अच्छा आप लोग एक दिन में कितनी हरी सब्जी खाते हो? 5 वाले कितने हैं? 10 वाले, 10 हरी सब्जी, 10 फल खा लेते, 10 20 वाले कि 20 खाते हैं, 20 प्रतिदिन हो जाती हैं हरी सब्जियां। 50 वाले कितने हैं? कम से कम 50 का ही नियम ले लो, 20 का नियम ले लो, 15 का नियम ले लो। एक दिन में एक बार में इससे ज्यादा सब्जी और फल नहीं खाएंगे। अब लोगों की उधेड़बुन चालू हो गई है सहज सागर जी। अगर कहीं गए फ्रूट सलाद मिली तो केला, पपीता, अंगूर, तरबूज, यार 8 तो फल ही होगा यार, तो अपन 40 का ले लेते हैं। देख लो भैया त्याग के भाव हो रहे कि नहीं। पंडित जी कठिन है, त्याग के भाव जागृत करना कठिन है, त्याग के भाव जागृत करना कठिन है। जो शुभम सुन ले भाई, त्याग कर दे, मत बंद। क्यों तू लोगों से नेहा करके रखा है? राग मत कर बेटा, छोड़ दे दुनिया को, कोई नहीं काम आएगा। जगत में कोई ना परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो क्यों अपन लो लाद के जाओ, त्याग करके जाओ ना, त्याग करके जाओ। चीजों को साथ में लेके जाओगे तो वजन रहेगा, दौड़ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, तैर नहीं पाओगे। छोड़ दोगे तो तैर जाओगे, छोड़ दोगे तो तैर जाओगे। त्याग कर दो अंकित जी, एक रोज एक त्याग किया करो, कोई भी चीज का करो। किसी भी एक चीज को खाने का, नहीं खाने का, कोई माला फेरने का, 5 मिनट का मौन का, 10 मिनट गमना गमन नहीं करूंगा, आधा घंटे बैठ के ध्यान करूंगा, कोई भी नियम। भोजन के बाद खाना नहीं खाऊंगा, 2 घंटे का त्याग, पानी नहीं पीऊंगा। उस त्याग का भले ही सम्यक्त से संबंध ना हो, लेकिन उस त्याग का लेशा से संबंध जरूर है, लेशा से संबंध जरूर। सुन लो भाई, सबसे कह रहा हूं मां त्याग कर दो। अच्छा एक त्याग कर दो आप, बोलूं कठिन तो नहीं हो जाएगा? खाना परोसते समय मौन रहेंगे, पतिदेव को खाना खिलाते समय मौन रहेंगे। दादी भी मना कर रही, नहीं हो पाएगा कि अभी कैसे छोड़ दे दादाजी की, अभी तो उम्र बची है, हमारा तो पूरा अधिकार है। सुनो, मां नहीं ले सकते नियम। अच्छा ये नियम ले लो आज का नियम कि महाराज के चौके में जाएंगे, शुद्धि के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। जो व्यवस्थापक है उनकी छूट। देखो एक नहीं हाथ उठा रहे,
बोले महाराज जी हम लोग बोलेंगे नहीं तो पचेगा नहीं, हमारे गैस बनती रहती है, वो निकलेगी कैसे? कितना कठिन है। अच्छा आज का ही नियम ले लो, दिन में 5 घंटे मौन रखेंगे। माताओं पुरुषों के लिए नहीं तो आप धीरे रखो भी आप लोग हैं। बोले हम लोग महाराज जी मौन जैसे ही हम लोग बोलते कहां है? अब ये लोग नहीं बोलते तो बोलता कौन है? मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आप अपने देखिए कि त्याग करना कितना कठिन है। छोटा सा भी त्याग करना कितना कठिन है। और हम बेटा आज से मन बना के रखना, अगर तुझे त्यागी बनना हो तो आज से ही जो मिल जाए खाना चुपचाप मौन से खा लो, बोलो मत कि इसमें ये है कि वो है। कभी नमक ना हो तो ना हो, कोई बात नहीं, खा लो। बोल दोगे तो बेटा इज्जत चली जाएगी, शांत रहोगे तो इज्जत बची रहेगी। लेकिन जहां बोलना है वहां बोलना, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना। पिताजी ने अगर मम्मी से बोल दिया क्या बनाया तुमने आज, बेटा गया 3-4 दिन गए पिताजी के, मनाते रह जाएंगे 3-4 दिन तक। सही बोल रहे कि नहीं विनोद जी कालाम? बोलो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हम? जब नई नई शादी हुई थी तो पत्नी से कहते कि देखो तुम ऐसा करो और वैसा करो, पुरानी हो गई तो बोले महाराज जी अब तो बढ़िया है, अब क्या है, अब आदत हो गई हमारी। भैया त्याग करना सीखो। अच्छा आपको सबसे ज्यादा राग किससे है? उसका ही त्याग कर दो, सब सुख हो जाएगा जीवन में। हाँ पंडित जी, इष्ट का त्याग करो तो इष्ट फल की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, पूर्वाचार्यों ने लिखा है, पढ़ो जिनसेन स्वामी का आदि पुराण। क्या लिखा प्रमेश सागर जी? जो सबसे प्रिय हो उसका त्याग कर दो। अब ये मत बोला गुरु जी आप ही प्रिय हो, अगर हम प्रिय हैं तो फिर हमारे साथ रहो। जो सबसे प्रिय हो उसका त्याग करके देखो। आज नीचे से मुंडी हिलना चालू हो गई महाराज जी, नहीं हो पाएगा आज तो, खासकर नहीं। हम तो आज बाहर ही आए, कोटा ही आए। समझें समझें, त्याग की भावना से लेशा शुभ होती है, परिणामों की विशुद्धि जागृत होती है। छोटे छोटे त्याग करते रहें, एक दिन आप बड़े त्यागी बन जाएंगे। छोटे छोटे त्याग, अथवा जो अयोग्य चीज है उसका तो त्याग कर ही सकते हैं। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, छोटे छोटे त्यागों से खुद को जोड़ के रखें, त्याग से जुड़े रहे। राग छूटेगा, और राग छूटेगा मोह छूटेगा, तो मोक्ष जल्दी मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की